हेलो गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पिछले सेशन में हमने ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं वर्क इन एनर्जी, ठीक है। और वर्क इन एनर्जी चैप्टर में हमने पिछले सेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जाना था, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करने के लिए हम किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। मतलब कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है या नहीं, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी आपकी सिस्टम की कंजर्व रहती है या नहीं, इसको हम एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ during the free fall during a free fall of a of a body, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, एक एम मास का ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सपोज एन ऑब्जेक्ट of mass small m lying lying at position B, ठीक है। It is made to fall. It is made to fall freely from a height from a height h, ठीक है, above the ground as shown in the figure, ठीक है। तो क्या वो कह रहा है वो इसमें कहा गया है कि हम एक मास कंसीडर करते हैं, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जिसका मास कितना है, स्मॉल एम, ठीक है। और ये स्मॉल एम जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपका स्मॉल एम है, वो आपका रखा हुआ है सरफेस से ग्राउंड लेवल से आपका एच हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक है। और ये आपका पोजीशन बी हो गया, ठीक है। ये आपका पोजीशन बी हो गया, ऑब्जेक्ट आपका भी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका पोजीशन बी हो गया। और पोजीशन बी की जो हाइट है, पोजीशन बी की जो हाइट है, चलिए रुकिए, कुछ प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, रुकिए थोड़ा वापस से ड्रॉ करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट पोजीशन बी, ठीक है। और पोजीशन बी की जो हाइट है वो है कितनी, टोटल फ्रॉम ग्राउंड लेवल एच हाइट है, ठीक है। ये पोजीशन बी और एच हाइट पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल इसकी कितनी है, एच, ओके। फिर आपका सबसे पहले हम बात करेंगे एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। सो एट एट द एट रुकिए पेन को चेंज कर लें। एट द स्टार्टिंग पॉइंट एट द स्टार्टिंग पॉइंट
मतलब जहां से अपनी फ्री फॉल वो शुरू करेगा, ठीक है। तो एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इज मैक्सिमम विच इज एंड एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम इज मिनिमम मिनिमम कितनी होगी, वो जीरो होगी, ठीक है, जीरो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मैक्सिमम की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट कितनी हो जाएगी, एम इंटू जी इंटू एच। और काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो क्यों होगी, क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ पर एट पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी पर बॉडी काय में है, रेस्ट पोजीशन में है। तो काइनेटिक और जो एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वी कितना है, जीरो, वी कितना है, जीरो। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, जीरो। यहाँ पे लिख देंगे सिंस वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है, जीरो है, ठीक है। सिंस वेलोसिटी इज जीरो, ओके। तो हमारी पॉइंट पी पर या पोजीशन बी पर, ठीक है, आपका कितना है वेलोसिटी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मैक्सिमम है, कितनी है वो, एम इंटू जी इंटू एच के बराबर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या है आपकी, जीरो है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बॉडी आपकी रेस्ट पोजीशन में है। अब बात करेंगे पॉइंट ए पर, ठीक है। पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है पॉइंट बी से, ठीक है, वो कितनी है आपकी, एक्स। मतलब कि आपका बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, एक्स डिस्प्लेस हुई है फ्रॉम पॉइंट बी। और पॉइंट ए की जो ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस है वो है आपकी कितनी, एच माइनस एक्स, ठीक है, एच माइनस एक्स। तो पॉइंट ए पर हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। सो एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए तो पॉइंट ए पर बॉडी की अगर हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द बॉडी बराबर कितना हो जाएगा, एम इंटू जी इंटू हाइट कितनी है, एच माइनस एक्स, ठीक है। तो पॉइंट ए पर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम इंटू जी इंटू एच माइनस एक्स। और अब हम बात करें यदि हम काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी ए, मतलब पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर, ठीक है। अब तो वी ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है एक्स, तो फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट ए वी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस बाई थर्ड इक्वेशन बाई थर्ड इक्वेशन न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी, क्योंकि बॉडी नीचे की आ रही है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम कर रहा है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, प्लस टू जी इंटू एच, एच कितना कितना डिस्प्लेसमेंट किया है उसने, एक्स, ठीक है, प्लस टू जी एक्स। तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एक्स, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी, जीरो है, ठीक है, सिंस यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वी ए स्क्वायर आपका कितना हो गया, टू जी एक्स। तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर हाफ इंटू एम, मास है, वेलोसिटी कितनी है बॉडी की,
वेलोसिटी का स्क्वायर हुआ है, ठीक है। तो वी ए स्क्वायर हमारा कितना है, वी ए स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, हाफ इंटू एम इंटू वी ए स्क्वायर कितना हमारा 2 जी एक्स, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया हमारा एम जी एक्स, कितना आ गया एम इंटू जी इंटू एक्स, एम इंटू जी इंटू एक्स, ठीक है। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या के होनी चाहिए, एम इंटू जी इंटू एच के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है हमारी, ठीक है। सो टोटल एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी बराबर कितनी होनी चाहिए, जो पॉइंट बी पर थी, ठीक है। तो पॉइंट ए पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कैलकुलेट हो गया, ये एम इंटू जी, एम जी एच माइनस एक्स, और प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये एम जी एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये एम इंटू जी इंटू एच हो जाएगा, एम इंटू जी इंटू एच, यहाँ पे माइनस एम इंटू जी इंटू एक्स, तो ये प्लस एम इंटू जी इंटू एक्स, ये आपके कैंसिल आउट हो गए, बता कितना आपका एम इंटू जी इंटू एच। तो टोटल एनर्जी अभी भी आपकी क्या रही है, कंजर्व्ड रही है, मतलब कि देयर इज नो एनर्जी लॉस, ठीक है। आपकी टोटल एनर्जी एम इंटू जी इंटू एच के बराबर ही है, जो कि आपकी पॉइंट कहाँ पर थी, पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट बी पर, ठीक है। पॉइंट बी पर टोटल एनर्जी की बात करें हम, पॉइंट बी पर यदि हम बात करें टोटल एनर्जी यहाँ पर भी कितनी थी हमारी, टोटल एनर्जी बराबर होती है पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम इंटू जी इंटू एच, और प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, जहाँ से उसने बॉडी ने अपनी जर्नी शुरू की है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ने, ठीक है। तो वहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर एम जी एच, तो पॉइंट ए पर तो उसने एक्स डिस्प्लेसमेंट किया है फ्रॉम मैक्सिमम हाइट एच, तो वहां पर भी टोटल एनर्जी आपकी एम इंटू जी इंटू एच ही आ रही है। अब हम बात करेंगे एट पॉइंट सी, मतलब ये पॉइंट सी कहाँ पर है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, ठीक है, जब बॉडी आपकी ग्राउंड पर टकराएगी, ठीक है। सो एट पॉइंट सी, ठीक है, एट पॉइंट सी बॉडी आपकी ग्राउंड लेवल पे हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी बराबर हो जाएगी जीरो, क्योंकि ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पर जीरो हो जाएगी। कैसे, एम इंटू जी इंटू एच करेंगे तो हाइट आपकी कितनी है, जीरो है, ठीक है। सिंस हाइट इज जीरो, तो आपकी टोटल नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी बराबर हो जाएगी हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर। अब वीसी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, we get v square, v c square is equals to u c स्क्वायर प्लस 2g इंटू कितना है डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी ने, एच डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट एच हुआ है, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू सी आप जीरो मान रहे हैं, तो जीरो प्लस 2g एच, ठीक है। तो वी सी स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 2g h। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी थी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम इंटू वी सी का स्क्वायर, अब वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ इंटू एम इंटू 2g h, टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी ग्राउंड लेवल पे, एम इंटू जी इंटू एच, मतलब कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो
तो सो टोटल एनर्जी एट सी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट सी पर कितनी है? जीरो, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हाइट जीरो है, तो जीरो एच की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो एम इंटू जी इंटू एच जो प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है ग्राउंड लेवल पर? एम इंटू जी इंटू एच। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी रही? एम इंटू जी इंटू एच, मतलब कि आपकी नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। सो हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस द sum of the potential energy, hence the sum of the potential energy and kinetic energy and kinetic energy of the object would be the same at all पॉइंट्स, ठीक है। तो जो सम है, मतलब कि टोटल करेंगे अगर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के पाथ, मतलब जो पाथ वो ट्रेवल कर रही है फ्रीली फॉलिंग बॉडी नीचे की ओर आने पर, तो उस पाथ के किसी भी पॉइंट पर जब हम कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, टोटल पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल मतलब टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम जो होगा किसी भी पॉइंट पर वो क्या आएगा? सेम आएगा, जो कि बराबर होगा एम इंटू जी इंटू एच के बराबर, ठीक है, जो होती है नेट पोटेंशियल नेट एनर्जी, ठीक है। तो पीई प्लस के ई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, या फिर एम इंटू जी इंटू एच प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये आपका वेरीफाई हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये शो करता है कि हमारा एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, ठीक है। चलिए